हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 के लिए मॉडल पेपर भाग संख्या 8 में लेके आया हूं और आज के इस मॉडल पेपर में अपन जानेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो है राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। पहला प्रश्न है, सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से भी पहचाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का स्कॉटलैंड। तो करेक्ट आंसर रहेगा, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर है। साथियों, सांचौर में गोगा जी की ओल्डी भी स्थित है। ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है और नर्मदा नहर है, ये सांचौर तहसील से ही राजस्थान में प्रवेश करती हैं। दूसरा प्रश्न है, राज्य का कौन सा दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से विख्यात है? यानी कौन सा दुर्ग है उसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं? चित्तौड़, कुंभलगढ़, टोडगढ़, तारागढ़, अजमेर। तो फटाफट आप भी हो सके तो मेरे साथ में आंसर चॉइस करते जाइएगा। तो तारागढ़ अजमेर है, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। दूसरा तारागढ़ है वो बूंदी में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सिडावा का गांधी किसे कहा जाता है? साथियों, ये प्रश्न देखने में इजी लग रहा है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, यानी ऑप्शन 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1949 में वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? यानी जब 1949 में राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, उस समय पे राजस्थान का जब नाम था वृद्ध राजस्थान, उस समय पे प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, पांचवा, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें कितनी थी? साथियों, ये प्रश्न है कई सारे राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया है। वैसे आप सभी को इसका आंसर पता होगा, लेकिन एग्जाम में पूछा गया इसलिए हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। 3 ठिकाने भी थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक केंद्र शासित प्रदेश भी था उस समय पे, अजमेर मेरवाड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी बीकानेर में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है? कथन में आपके सामने एक बार पढ़ लेता हूँ। भीलवाड़ा व टोंक जिले के कुछ भागों को पहले खेराड़ या फिर माल खेराड़ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी है, बाड़मेर जालोर का क्षेत्र मालानी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी है, पाली, नागौर व झुंझुनू के लोनी नदी के प्रवाह क्षेत्रों को बांगड़ या फिर बांगर नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन डी है, गुजरात क्षेत्र उदयपुर के गुजरात जिले से लगे इलाके को कहते हैं। तो इसमें असत्य कौन सा है? तो साथियों, असत्य है गुजरात क्षेत्र उदयपुर के गुजरात जिले से लगे इलाके को कहते हैं, ये गलत है। बाकी वाला ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विराट नगर किस जनपद की राजधानी थी? तो प्राचीन समय में भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय पे, उसमें से विराट है वो किसकी राजधानी थी? तो करेक्ट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन डी, यानी मत्स्य की। मत्स्य है, ये अपने राजस्थान में था उस समय पे महाजनपद। अगला प्रश्न है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सन सिटी, अपने जोधपुर को। जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किनका शासन था? तो ये मैंने पहले भी इसका आंसर बता ही दिया है, अंग्रेजों का था। मैंने पहले कहा था अंग्रेजों का राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश यही था, अजमेर मेरवाड़ा।
अगला प्रश्न देखेंगे, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है। साथियों ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो मोतीलाल तेजावत है, इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा गया है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 12, वर्तमान राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ, यानी राजस्थान बन के तैयार कब हुआ, ये आपको बताना है। 23 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1956, 1 नवंबर 1956 को। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था और ये पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। उसी दिन से राजस्थान का निर्माण है, या फिर राजस्थान कब अस्तित्व में आया, ऐसा भी प्रश्न आए तो भी यही हो जाएगा आपका। 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू हुआ था। साथियों संविधान है ये 26 नवंबर को बन के तैयार हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे 2 माह बाद में लागू किया गया है, यह भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा धातु के या फिर औजार बनाए जाते हैं, उस शहर का नाम बताना है। नागौर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नागौर में सर्वाधिक औजार बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे धातु नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है, ये तो आप सभी को पता होगा, ये प्रश्न आया हुआ है 3-4 एग्जाम में। बेणेश्वर धाम हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, बेणेश्वर धाम ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं, तो सूर्य नगरी है साथियों, ये जोधपुर को कहते हैं, और स्वर्ण नगरी है ये कहते हैं जैसलमेर को। राजस्थान का गौरव है चित्तौड़। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोठी। और ये श्रीमाल है, ये भीनमाल को कहा जाता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, किसको, भीनमाल को। भीनमाल जो कि जालोर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस ऐतिहासिक स्मारक को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान का मिनी खजुराहो। अब राजस्थान का खजुराहो ऐसा प्रश्न आए तो ये किराड़ू का मंदिर हो जाएगा, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है साथियों। ये तो है राजस्थान का खजुराहो, लेकिन मिनी खजुराहो आए तो आपका हो जाएगा भिंड देवरा। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा अपन छोड़ देते हैं। वाल्मीकि ने राजस्थान के किस भूभाग को वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था, यह प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, जबकि वाल्मीकि ने क्या कहा था, मरुकांतार कहा था। ठीक है, यह ध्यान रखना, मरुकांतार, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न 18 को अपन दोबारा देख लेते हैं, इनको आपको सम्मिलित करना था। तो झाला राजवंश है, उन्होंने राज किया था झालावाड़ पे। खिसी राजवंश है, या फिर अपन देख सकते हैं देवड़ा चौहान, इन्होंने किया था अपने यहाँ पे सिरोही में, खिसी ने किया था गागरोन पे, और सोनग्रा चौहान है ये जालोर के प्रसिद्ध हैं, आप सभी को पता होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ में 1 में सी, ब में आपका हो जाएगा, ब में बी हो जाएगा, स में हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर बनेगा। प्रश्न 20, कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के क्षेत्र के लिए प्रारंभ में नाम प्रयुक्त किया था, क्या नाम किया था प्रारंभ में। राजस्थान कहा था, मैंने पहले भी बताया था, प्रारंभ में इन्होंने राजस्थान कहा था, लेकिन बाद में राजस्थान भी इन्होंने कहा था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग निम्न में से किस ग्रंथ शिलालेख में हुआ है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज रूपक में भी हुआ है, आपके मूणोत नैणश्री ख्याल हैं, इसमें भी हुआ है, कुवल या माला में भी हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी में। प्रश्न संख्या 22, बीकानेर रियासत को राजस्थान में कब शामिल
किया गया। साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, मैंने आज नहीं बताया था शुरुआत में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगा आपके लिए BSTC के लिए पूरे के पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियो, और साथ ही राजस्थान पुलिस के ऊपर भी वीडियो आपको मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बीकानेर को राजस्थान में 30 मार्च 1949 को मिलाया गया, ऑप्शन बी। प्रश्न 23, किशनगढ़ रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? अब किशनगढ़ का आपको बताना है, तो 25 मार्च 1948 को। अलवर का प्राचीन नाम क्या है? तो अलवर का प्राचीन नाम है वो आलोर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और प्रश्न 25 है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आंसर देना है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में। डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है? धौलपुर, करौली, स्वयं माधोपुर का कुछ भाग, या फिर उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर देना है साथियों आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप कमेंट कर दीजिए। मैं मिलता हूं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो के बारे में अपनी राय भी जरूर देनी है दोस्तों कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।